ओम शांति। 1 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य। अपना जीवन यदि हीरे जैसा बनाना है तो उसके लिए कुछ एक बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, भोजन बहुत योगयुक्त होकर बनाना भी है और खाना भी है। नंबर 2, आपस में एक दो को शिव बाबा की याद दिलानी है। नंबर 3, कोई भी पाप कर्म या विकर्म नहीं करना है। नंबर 4, फालतू बातें करने वालों के संग से अपनी संभाल करते रहना है। झरमुई जगमुई नहीं करनी है। नंबर 5, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी। देहधारी में लटकना नहीं है। नंबर 6, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन यानी शिव बाबा से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी शिव बाबा यानी सर्जन से छिपानी नहीं है। नंबर 7, परमात्मा ने कहा जब तुम किसी को समझाते हो तो बुद्धि में ये ना आए कि मैं समझा रहा हूँ। मुझे किसने समझाया? शिव बाबा ने समझाया, तो मैं शिव बाबा का सुनाया हुआ ही ज्ञान दूसरों को सुना रहा हूँ। और सुनने वालों को भी यही समझना है कि ये शिव बाबा का ज्ञान है, शिव बाबा मुझे सुना रहा है। बुद्धि शिव बाबा में ही रखनी है। सुनाने वाली ब्राह्मणी यानी कोई भी सुना रहा हो, बुद्धि से उसको याद नहीं करना, वो कोई भी सुनावे, लेकिन बुद्धि यही रहे मुझे शिव बाबा पढ़ा रहा है, उसी में हमारा कल्याण समाया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, शिव बाबा को याद करो, उसी में कल्याण है। बैठे बैठे वैसे ही कहते रहे मैं बीमार हूँ, परमात्मा मुझे ठीक कर दो, मेरा ये धंधा ठीक नहीं चल रहा, ये ठीक कर दो, तो परमात्मा कहते ये मेरा कोई काम थोड़ी है। मेरा काम तो पतितों को पावन बनाना, दुर्गति में जो चले गए उनको सदगति में ले जाना है। मैं तो अपना काम करूँगा ना। हम सब जानते हैं कि हमने जन्म जन्मांतर बहुत पाप किए हैं, अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो हो गया सो बाबा को सच बताना है और आगे के लिए संभाल रखनी है, क्योंकि हमें मालूम है हम तुच्छ बुद्धि थे और बाबा हमारी तुच्छ बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। जो भगवान की सेवाओं में व्यस्त रहते हैं उनकी एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि किसी भी कर्म का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, अच्छे का और बुरे का, न्यारी और प्यारी अवस्था। लेकिन ये अवस्था उन्हीं की आएगी जो सर्विस में लगे रहेंगे। मनसा वाचा कर्म ने अब भी तो भूले होती रहती हैं, लेकिन पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। बाबा कहते मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगा। बाबा कहते मैं तो अलफ और बे ही पढ़ाता हूँ, मतलब मनमना भव और मध्याजी भव। आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना, इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। निश्चय रख करके चलो कि ये हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज़ करो। संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज़ करना अर्थात सहज ही सफलता को प्राप्त कर लेना। स्लोगन, सदा करण करावन हार, बाबा की स्मृति रहे तो भान और अभिमान दोनों ही समाप्त हो जाएगा। और आज का स्वमान, मैं विजयी रतन हूँ, असंभव को संभव करने वाली विजयी आत्मा।